एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड 9। इसके पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एफिंग ने शाओलिंग को ब्यूटी एलिक्सर का लालच दे के उसे अपनी नौकर बना लिया था। जिसके बाद शाओलिंग ने एफिंग को बताया कि उसके ग्रैंडफादर बहुत बीमार है, तो एफिंग उन्हें क्योर करने के लिए शाओलिंग के साथ उसके क्लैन की तरफ जा रहा था। लेकिन रास्ते में लोग फ्लेम माउंटेन के पास पहुँच गए, जहाँ पर एफिंग ने लावा रॉक बीस्ट के साथ फाइट शुरू कर दी। अब आगे तो एफिंग देखता है कि वो वैली ड्रैगन ब्लड ब्लूम से भरी हुई थी। वो कहता है कि शायद इसीलिए लावा रॉक बीस्ट इस वैली की इतनी हिफाजत करता है। और तभी उसे एक फ्लेम पावर्ड आर्मर की विजन दिखती है, जो क्रिम्सन फेदर को रिवाइव करने के लिए काम आ सकती थी। और सिर्फ यही फ्लेम पावर क्रिम्सन फेदर को दोबारा से रिवाइव करने की काबिलियत रखती है। अब एफिंग उस इलाके का मुआयना कर ही रहा था, तभी उसे वहाँ पर आइस नजर आती है। वो कहता है यहाँ पर तो सब फ्लेम्स है, तो ये आइस यहाँ पर कैसे आ गई। इसके लिए वो चेक करने चला जाता है। इधर हम दो वॉरियर्स को देखते हैं जो आइस पावर्स का यूज करते हुए लावा रॉक बीस्ट के साथ फाइट कर रहे थे। वो बीस्ट उन पर बहुत भड़क गई थी, इसलिए वो उन पर फ्लेम से हमला कर रही थी, क्योंकि इन लोगों के पास उसका बच्चा था। वो लोग उस बीस्ट से कहते, देखो हमें तुम्हारे बच्चे के फ्लैश की जरूरत है, उसका यूज करके हम एलिक्सर्स को रिफाइन कर पाएंगे, तो तुम्हें इसमें इतना गुस्सा दिखाने की क्या जरूरत है। उस बंदे का नाम फानशान था और वो ब्लैक फैंटम हॉल का प्रोटेक्टर था, यानी कि ये भी जू शुई का ही साथी है। तभी दूसरा प्रोटेक्टर जिसका नाम चिंगजू था, वो कहता है कि तुम इस लावा रॉक बीस्ट के साथ बात करके अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। ये बच्चा लो और निकलो यहाँ से। तुम भूल गए क्या हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। एल्डर ने हमें उस बंदे को ढूंढने का भी काम दिया है जिसके पास क्रिम्सन फेदर ड्रॉप है। उनकी बातें एफिंग चुपके से सुन रहा था। वो समझ जाता है कि ये लोग क्रिम्सन फेदर के पीछे पड़े हैं, और उसे ये भी लग रहा था कि शायद ये लोग 9 हेवंस डाउ पैलेस के लिए ही काम करते हैं। और तभी उन दोनों को भी एफिंग की प्रेजेंस फील होती है। फैंशन कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतनी खतरनाक जगह पर भी कोई बंदा आ सकता है। वो कहते, भाई कौन हो तुम, छुपना बंद करो और बाहर आकर हमसे भी मिल लो यार। तो एफिंग उनकी बात मानते हुए बाहर आ जाता है। वो कहता है कि तुम इस बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। ऐसे बेरहम तौर तरीके तो 9 हेवंस डाउ पैलेस वाले ही यूज करते हैं, और मेरे ख्याल से तुम लोग पैलेस के लिए ही काम करते हो। जिस पर वो बंदे कहते, शायद तुम डाउ पैलेस के दुश्मन हो। क्या तुम्हें पता है डाउ पैलेस के दुश्मनों के साथ क्या किया जाता है, उन्हें हम मसल कर रख देते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए हमारे पास कोई और ही प्लान है। वो कहते हैं कि लावा रॉक बीस्ट का बच्चा लो और यहाँ से बाहर चले जाओ। इतना कहकर वो एफिंग की तरफ उस बेबी को फेंक देते हैं, तो एफिंग तुरंत ही उसे कैच कर लेता है। वो बच्चा मौत के कगार पर था, लेकिन एफिंग उसे बचा सकता था, इसलिए वो जल्दी से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उस बेबी को हील करना शुरू कर देता है। और थोड़ी देर में उसे होश आ चुका था, लेकिन तब तक वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है। उसे लग रहा था कि एफिंग भी उसके बच्चे को मारना चाहता है, इसलिए वो सीधे उस पर अटैक करने चली जाती है। लेकिन एफिंग समय रहते ही साइड में हट जाता है, तो लावा रॉक उस पर आग बरसाने लगती है। एफिंग उसे समझाने लगता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को मारना नहीं चाहता, बल्कि उसे बचाना चाहता हूँ। मगर वो बीस्ट उस पर यकीन ही नहीं करती और अपने अटैक्स जारी रखती है। इधर ये दोनों भी मस्त तमाशा देख रहे थे। वो कहते, एफिंग तुम उस बीस्ट के साथ फाइट करके उसे खत्म कर दो, उसके बाद हम तुम्हें मार देंगे, हमें तो बस उस बच्चे का फ्लैश चाहिए। लेकिन थोड़ी देर में उन्हें रियलाइज होता है कि जितना उन्होंने सोचा था एफिंग उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इधर एफिंग उस बच्चे को लेकर यहाँ से वहाँ भागने में लगा हुआ था, और लावा रॉक बीस्ट उसके हाथ धोकर पीछे पड़ी थी। वो बंदे कहते हैं कि इस लड़की की पावर्स क्रिम्सन फेदर से मिलती जुलती है, शायद ये वही बंदा है जिसने जू शुई को मार के क्रिम्सन फेदर को हासिल किया है। इधर एफिंग उस लावा रॉक को बार बार समझा रहा था कि मुझ पर हमला मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे का दुश्मन नहीं हूँ और ना ही मैंने इसे कोई नुकसान पहुँचाया है। मगर लावा रॉक उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करती और उस पर लगातार हमला कर रही थी, जिससे अब एफिंग को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, देखो मैंने तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन तुम सुनने को तैयार ही नहीं हो। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर स्वान शैडो को एक्टिवेट कर देता है और बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ जाने लगता है। वो सीधे उसके गले पर अपनी स्वॉर्ड लगाकर कहता है कि ये देखो, मैं तुम्हारे बच्चे का दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो उसे बचाना चाहता हूँ। अब लावा रॉक अपने बच्चे को सही सलामत देखकर उसका लाड़ करने लगती है, लेकिन तभी कुछ अलग होता है। एफिंग की स्वॉर्ड उसके गले पर लगी हुई थी। वो जैसे उस बीस्ट के ब्लड से एक हो जाती है, उसी वक्त एफिंग को उस आर्मर के विजन्स आना शुरू हो जाते हैं। वो आर्मर बहुत पावरफुल था, उसकी एनर्जी के कांटेक्ट में आके एफिंग कमजोर होने लगता है, और वहाँ पर एनर्जी का बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर एफिंग और लावा रॉक बीस्ट दोनों भी कमजोर होकर नीचे गिर जाते हैं। एफिंग सोचता है कि इस लावा रॉक के ब्लड ने मेरी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर दिया है। इतना कहकर वो बेहोश हो जाता है। अब वो दोनों बंदे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो कह रहे थे कि जरूर इस बंदे में क्रिम्सन फेदर की पावर्स है। फैंशन कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि क्रिम्सन फेदर इसके जैसे लो लेवल वाले कल्टीवेटर को अपना मास्टर बनाएगी। ये बंदा तो कल्टीवेशन में बहुत नीचे है और हम लोग परफॉर्मेंस
स्टेज पर है, तो क्रिम्सन फेदर जैसी पावर्स हमारे पास होनी चाहिए, ना कि इस जैसे 2 कौड़ी के कल्टीवेटर के पास। जब हम क्रिम्सन को लेकर वापस जाएंगे तो यकीनन हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अब वो जैसे एफिंग को टच करने जाता है, एफिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। उस बंदे को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी तक जिंदा है और साथ ही उसकी पावर्स भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और उसी वक्त लावा रॉक बीस्ट को भी होश आ जाता है। ये देखकर वो दोनों भी बहुत डर जाते हैं। फैंशन कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम दोनों भी मर गए, लेकिन तुम तो अभी तक जिंदा हो। और तभी अचानक से एफिंग उठकर हवा में फ्लोट करने लगता है। अब जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, उसके अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इनफैक्ट उसकी आंखें भी अब गोल्डन कलर की हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने पजेस कर लिया हो। अब उसकी बॉडी से निकल रही ऑरा की वजह से इन लोगों को काफी तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद एफिंग उन बंदों पर आग बरसाने लगता है। इधर शाओलिंग भी अपने गार्ड्स के साथ मिलकर एफिंग को ढूंढने में लगी थी। तभी उन लोगों की नजर फ्लेम्स पर जाती है। वो समझ जाती है कि शायद एफिंग भी वहीं पर होगा। इधर एफिंग 9 हेवंस के वॉरियर को मारने के लिए उन पर फ्लेम से अटैक करने में लगा हुआ था। फैंशन कहता है कि इस बंदे में इतनी पावर्स अचानक से कैसे आ गई। बाद में एफिंग को गौर से देखता है और समझ जाता है कि एफिंग के पास तो ब्लड लाइन की पावर्स है। एफिंग की पावर्स को देखकर लावा रॉक बीस्ट की बेबी को भी बहुत डर लग रहा था। अब एफिंग उन वॉरियर्स के आसपास फ्लेम का घेरा बना देता है और कहता है कि तुम दोनों को आज मरना होगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए फ्लेम ड्रैगन को समन करता है। वो बंदे उसे देखकर कहते हैं कि ये तो ड्रैगन एम्परर की ब्लड लाइन है और अभी पावर एफिंग को हासिल हो चुकी थी। जिसके बाद ड्रैगन एम्परर उन दोनों वॉरियर को जलाकर राख कर देता है। उसकी एनर्जी पूरी जगह पर फैल चुकी थी। जिसके बाद वो ड्रैगन वापस एफिंग की बॉडी में एंटर कर देता है। तब तक वहाँ पर शाओलिंग भी आ जाती है। वो एफिंग को हवा में फ्लोट करता हुआ देख काफी डर जाती है और फिर एफिंग बड़ी तेजी से उसकी तरफ जाने लगता है। शाओलिंग को उसका फॉर्म देखकर काफी डर लग रहा था। इधर एफिंग को अचानक से बहुत दर्द होने लगता है और वो उसी वक्त बेहोश हो जाता है। तो शाओलिंग जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेती है। उससे पूछ रही थी कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी बॉडी इतनी गर्म कैसे हो गई। लेकिन एफिंग तो होश में ही नहीं था। तभी वहाँ पर लावा रॉक बीस्ट भी पहुँच जाती है। उसे देखकर शाओलिंग कहती है कि अब हम बुरे फंस गए और बस एफिंग ही हमें बचा सकता है। तो वो उसे जगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तब तक लावा रॉक बीस्ट उनके बहुत नजदीक पहुँच चुकी थी। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एफिंग फाइनली होश में आ चुका है। उसे देखकर शाओलिंग बहुत खुश हो जाती है। एफिंग उससे पूछता है कि शाओलिंग मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तुम यहाँ पर कब आई और वो 2 बंदे कहाँ पर गए। तो शाओलिंग बताती है कि तुमने एक ही झटके में उन दोनों को खत्म कर दिया था। मुझे भी तुम्हारा वो फॉर्म देखकर बहुत डर लग गया। जिसके बाद वो रोने लगती है। वो कहती मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया, मगर खुदा का शुक्र है तुम जिंदा हो। पता है तुम हवा में फ्लोट कर रहे थे और तुम्हारे आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लो हो रही थी। एफिंग को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता। वो कहता है अगर मुझे होश रहता तो मैं उन दोनों वॉरियर्स को खत्म नहीं करता। मुझे उनसे 9 हेवंस के बारे में सारी जानकारी मिल सकती थी। जिसके बाद वो कंफ्यूज होकर पूछता है कि हम तो फ्लेम माउंटेन्स में थे ना। तो शाओलिंग कहती है कि लावा रॉक बीस्ट ही हमें यहाँ लेकर आई थी। तभी एफिंग पीछे मुड़कर देखता है। वो लिटरली उस बीस्ट को टिक कर ही बैठा हुआ था। एफिंग को उसे देखकर बहुत डर लग रहा था, मगर वो लावा रॉक बीस्ट तो उसका लाड कर रही थी। एफिंग को लग रहा था कि शायद एक क्रिम्सन फेदर की पावर की वजह से उससे अटैच हो गई है। जिसके बाद एफिंग अपनी पावर्स चेक करता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है और वो समझ जाता है कि उसने लाइट ऑफ ब्लड लाइन के फर्स्ट लेवल को अचीव कर लिया है। साथ ही उसकी क्रिम्सन फेदर भी अब एक्टिवेट हो चुकी थी। शाओलिंग डर के मारे कहती कि एफिंग प्लीज थोड़ी देर पहले वाले फॉर्म में बदल मत जाना, नहीं तो तुम हमें भी जलाकर राख कर दोगे। जिस पर एफिंग कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। थोड़ी देर बाद लावा रॉक बीस्ट का बेबी एफिंग को एक हर्ब जैसी चीज ला कर दे देता है। उसे हासिल करके एफिंग अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। वो हर्ब एक फ्लेम थी और उसी से क्रिम्सन फेदर को पावर मिलने में मदद होने वाली थी। अब एफिंग के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो कंफ्यूज था कि आखिर वो पावर कौन सी थी जिससे वो बेहोश हो गया था। वो कहता है कि मुझे इस बारे में पता लगाना ही होगा। यकीनन एक क्रिम्सन फेदर तो जरूर नहीं है। और आखिर में हमें फ्लेम आर्मर और ड्रैगन का फेस दिखाया जाता है जो अपनी पावर्स को शो कर रहे थे। और इसी के साथ जबरदस्त एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।